राधे गोपाल गोविंद। जीवन के मूल में सत्संग होना बहुत जरूरी है। यदि तुम सत्संग नहीं कर रहे तो कुसंग तो जरूर ही कर रहे होंगे। यदि तुम कुसंग नहीं कर रहे तो सत्संग तो अवश्य ही कर रहे हो। जीवन में कुछ ना कुछ नियम बनाना ही होगा, तभी तुम्हारा जीवन एक लय निर्धारित करते हुए अपनी इष्ट को पाता है। वह इष्ट संसार हो या ईश्वर, खुद ही चुनाव करना पड़ता है। एक बड़ा ही निर्मल और स्वच्छ और कोमल हृदय का एक प्रश्न पूछा गया है। चित्त की शक्ति क्या है? कुंडलिनी कैसे जागृत की जाए? जिन्होंने भी ये प्रश्न पूछा है, और ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कुंडलिनी के बारे में जानते हैं या जानना चाहते होंगे। चित्त की शक्ति क्या है उसके बारे में जानना चाहते होंगे। तुम मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, पर इन बातों को अपने भीतर जरूर उतारना। तुम्हारा पूरा जीवन बड़ा ही अटपटा है, चुलबुला है। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी नियम है, कभी पाबंदियां हैं, कभी आजादी है, जो कि कभी कभी तुम्हारे वश में होकर भी तुम्हारे वश में नहीं होती। जब मिलती है तो सुख है, और जब नहीं मिलती तो दुख है ना? इसी में ही तुम्हारा पूरा जीवन खप जाता है और बीत जाता है। कुछ लोग ईश्वर को पाना चाहते हैं और कुछ संसार को। सबका अपना मूल है, अपना अपना आधार है। अपनी अपनी इच्छा के अनुसार सभी लोग कार्य कर रहे हैं, पर क्या वो कार्य या इच्छा तुम्हें ईश्वर तक पहुंचाने के लिए समर्थ है, या केवल तुम्हें संसार में ही भटका रहे हैं? यदि तुम्हारे भीतर के सवाल तुम्हें आज तक आत्म शांति में ना पहुंचा पाए, तो उन सवालों का अर्थ ही क्या? तुमने यदि मुझसे पूछा होता कि हम अपने आप को कैसे पाएं, भगवान की प्राप्ति कैसे करें, गुरु के चरणों में अपने मन को, अपनी आत्मा को कैसे लगाएं, हरि नाम जपते जपते मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, तो उन प्रश्नों का कुछ अर्थ भी बनता और आनंद भी आता और जीवन को गति भी मिलती। तुम्हारी यात्रा एक निर्धारित सीमा की ओर बढ़ती चले जाती। पर तुमने जो सवाल किए हैं, कुंडलिनी कैसे जागृत की जाए, चित्त की शक्ति क्या है, तुम्हें क्यों जानना है ये सब? क्यों जानना चाहते हो? क्यों अपने मन से पूरी सृष्टि को चलाना चाहते हो? क्यों? तुम्हारे भीतर कुंडलिनी जागृत हुई है या नहीं हुई है, पर अनेकों प्रकार की शक्तियां तुम्हारे भीतर अभी भी हैं। तुमने उन शक्तियों को जाना नहीं और उन पर कोई आधार, कोई विश्वास भी नहीं रखा, और तुम ऐसी शक्ति की ओर चलने लग पड़े जिसके बारे में अभी तुम जानते भी नहीं। तुम्हारे मुंह में 32 दांत हो, तुम्हें उसका कोई भी उसका एक निराला
स्वाद या एक निराला आनंद नहीं, पर यदि तुम्हारे मुंह में एक दांत टूट जाए तो तुम बार बार उस दांत की ओर अपनी जीभा को लगाओगे। क्यों? क्योंकि वह स्थान रिक्त हो गया है। ना चाहते भी उस स्थान की ओर तुम्हारा ध्यान जाएगा। यदि तुम बचे हुए 31 दांतों पे अपना ध्यान ले जाओ तो क्या वह कम है? नहीं, वे अभी भी बहुत हैं तुम्हारे जीवन को आगे चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, यदि तुम विश्वास रखो तो। तुम्हारे भीतर मुंह से अन्न जाता है, केवल तुम चबाते हो और सारा काम शरीर करता है। क्या किसी शक्ति की जरूरत पड़ी? जिस शक्ति की जरूरत पड़नी चाहिए वह तो निरंतर काम कर रही है। ढूंढने नहीं जाना पड़ता कहीं। आंखें खोलते हो और पूरी सृष्टि को देखते हो, आंखें बंद करते हो और अपने भीतर आत्मा का ध्यान करते हो। कानों से सुनते हो, नाक से सूंघते हो। क्या इन सब के लिए किसी शक्ति का या किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है क्या? सांस लेने के लिए किसी शक्ति की जरूरत पड़ती है क्या? ये तुम्हारे मूल में तुम्हारा आधार है, सृष्टि का नियम है, ईश्वर की देन है। यदि तुम इन सब शक्तियों से प्रसन्न नहीं और इन सब शक्तियों को जाना ही नहीं तो कुंडलिनी जाग भी गई तो क्या करोगे? राम, तुम कुछ ना कर पाओगे। चित्त की शक्ति क्या है तुम्हें ये तो जानना है, पर तुम्हारे भीतर बसा राम क्या है तुम्हें ये नहीं जानना। तुम्हारे भीतर तुम्हारे गुरु की शक्तियां मौजूद हैं, तुम्हें ये नहीं जानना। तुम शिव स्वरूप हो, तुम आत्मा हो, तुम होकर भी नहीं हो और ना होकर भी भास रहे हो। क्या तुम्हें ये नहीं जानना? जीवन में कुछ भी पाया है अंत में खोना तो पड़ेगा। जिस तरह पूरे संसार में शरीर के साथ मेहनत करवाई, उसी तरह अब अध्यात्म जाने के लिए फिर तुम कुंडलिनी का सहारा ले रहे हो। चित्त की शक्ति को जानना चाहते हो। क्यों? ऐसा क्यों है? तुम क्यों नहीं अपने गुरु पे विश्वास रखते हैं? क्यों नहीं हरि नाम, राम नाम, कृष्ण प्रेम में तुम्हें विश्वास नहीं? विश्वास करके तो देखो। मीरा की कौन सी कुंडलिनी जागृत थी? गोपियों की कुंडलिनी जागृत थी क्या? हनुमान जी सेवा में थे, भक्ति में थे, माधुर्य में थे, शक्तियां होकर भी अहंकार ना था। तो तुम शक्तियां पाना चाहते हो। तुम अभी भी गलत राह पर हो। तुम स्वयं को पाओ। कुछ ही समय रह गया है इस शरीर को शांत होने में, कुछ ही समय। देखते ही देखते सुबह से शाम, शाम से सुबह हो जाती है। दिन यूं निकल जाता है, कुछ पता नहीं चलता। तो तुम कुंडलिनी जागृत कर कर फिर एक बार स्वाह तो हो गए या कभी ना हो गए। तो क्यों मूर्खतापूर्वक इन सब चीजों में अपने आप को झोंक रहे हो? क्यों नहीं हरि नाम लेते? शबरी को उनके गुरु ने एक बार बोल दिया कि तुम्हें राम मिलने आएंगे। उन्होंने कभी प्रश्न नहीं किया कि कब आएंगे। उन्होंने नहीं पूछा कि कुंडलिनी जागृत कैसे होगी, प्रभु भोजन कहाँ से मिलेगा, प्रभु आगे की यात्रा कैसे होगी।
नहीं, राम मिलेंगे और वह रोज उस पथ पर फूल बिछाती जहां राम ने आना था। वह केवल एक दिन में आ गए या एक साल में? कई साल लग गए राम जी को आने में, लेकिन उनके विश्वास में कोई कमी ना थी। राम जी मिलने आए तो उन्होंने नहीं कहा कि मेरी शक्तियां उजागृत करो। यदि शक्तियां उजागृत हो भी जाएं, तो जो आत्मचिंतन पाना चाहते हैं, जो गुरु की भक्ति पाना चाहते हैं, उनके लिए तो ये खेल है, मिट्टी है। गुरु का चिंतन करो, हरि नाम लो, जो होगा सो होगा। यदि कुंडलिनी जागृत भी हो जाती है तो बढ़िया, ना हो तो उससे भी बढ़िया। तुम क्यों अपनी शक्तियों को, अपने शरीर को, अपने अहंकार को पोषना चाहते हो? नहीं, तुम गलत राह की ओर हो। चित्त की शक्ति को जानना, कुंडलिनी की शक्ति को जानना, शरीर की शक्ति को जानना, इन सब से थोड़ा दूर हटो। तुम केवल राम नाम, हरि नाम, ओमकार का जाप करो, यही शक्ति है। फिर चाहे पैसा हो ना हो, फिर चाहे बढ़िया मकान हो ना हो, बढ़िया गाड़ी हो ना हो, बढ़िया बीवी हो ना हो, बढ़िया पति हो ना हो, कुंडलिनी जागृत हो ना हो, इन सब से क्या? हरि नाम तो है। हरि नाम से बड़ा कौन सा ऐसी शक्ति है इस पृथ्वी में? मुझे क्या बताओगे? जिस राम के नाम ने पत्थर तिरा दिए, क्या उनसे भी बड़ी कोई शक्ति है? जो शिव अपनी जटाओं में गंगा को समेटे हुए हैं, क्या उनसे भी बड़ी कोई शक्ति है? जिन गुरु के चरण जहां जहां पड़ते हैं, उतनी धरती स्वर्ग होते जाती है। स्वर्ग की जरूरत नहीं है, केवल गुरु के चरणों में स्वर्ग है। क्या उनसे भी बड़ी कोई शक्ति है? यदि उनसे भी बड़ी कोई शक्ति तुम पाना चाहते हो तो तुम अवश्य पाओ, पर मेरे पास इतनी मेरी हैसियत नहीं कि मैं तुम्हें बता पाऊं कि इस तरह की शक्तियां तुम्हें कैसे मिलेगी, क्योंकि मूलतः इन सबको एक बार तुम्हें छोड़ना होगा और तुम्हारे हाथ कुछ ना आएगा। शून्य से चले थे, शून्य रह जाओगे, पर शून्य स्थिति ना पा पाओगे। इसलिए इन सब की मूल को छोड़ो, हरि नाम में आओ, गुरु की भक्ति में आओ, राम नाम का सिमरन करो, मौन की यात्रा करो, ध्यान की यात्रा करो, आनंदित रहो और संतुष्ट रहो। बस इन सब से बढ़कर इस पृथ्वी में, तीनों लोक में कोई भी नहीं, कोई शक्ति भी नहीं। हरि ओम। हरे कृष्ण हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अरे इससे बढ़कर क्या है? अपने भीतर गोता मारो, बहुत कुछ है भीतर। आनंदित, आनंद 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 के सिवा कुछ नहीं है। क्यों उन छोटी छोटी चीजों के पीछे अपना मन भटका रहे हो? इन छोटी छोटी चीजों में कुछ नहीं रखा, और सही में मेरे भगवान के चरणों की धूल के बराबर भी इनकी शक्ति नहीं। क्या कुंडलिनी, क्या और शक्तियां, जिन जिन शक्तियों का नाम तुम ले सकते हो लो, पर मेरे भगवान की, मेरे गुरु के चरणों से ज्यादा इनकी अहमियत थोड़ी ना है। क्या बात कर रहे हो? अरे हरि से बढ़कर कोई शक्ति
गुरु से बढ़कर कोई शक्ति, तो तुम गलत राह पर हो, सही राह पर आओ, ओमकार में आओ। बस आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। राम।